चर्चा कर रहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखिए कितना बढ़िया भाव लिखा हुआ है। कि जो राम का प्रिय ना हो या जिसको राम प्रिय ना हो, ऐसे व्यक्ति को करोड़ों बैरी की भांति त्याग देना चाहिए। अच्छा, अब देखें शिव जी कितने बड़े त्यागी हैं। प्रहलाद ने केवल पिता को त्यागा और धन्य हो गए। विभीषण ने भाई का त्याग किया और धन्य हो गए। भरत जी ने माता का त्याग किया और धन्य हो गए। बलि ने गुरुदेव का त्याग किया, धन्य हो गए। ब्रज वनिताएं पति का त्याग किया और धन्य हो गई। लेकिन अगर इसमें शंकर जी को देखा जाए तो पांचों घटनाएं शंकर जी के जीवन में अकेले ही घट रही हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? बोले तजेओ पिता प्रहलाद, जब सती जी का शरीर जल गया। अब आप बताइए, किसी की बिटिया किसी के वजह से जल करके मर जाए तो आप बताइए क्या ससुर और दामाद का प्रेम रह जाएगा? है? कोई बेटी जल करके मर जाए तो क्या वो जो ससुर दामाद का रिश्ता है वो सही से चल पाएगा? है? तो इसी नाते भगवान शिव जी का त्याग, अपने ससुर का त्याग कर दिया। ससुर पिता ही के समान तो होता है। विभीषण बंधु। अब आप देखें कि सती का जब भगवान ने त्याग किया तो देवता भी रुष्ट हो गए, देवताओं का भी त्याग हो गया। भरत जी ने मां का त्याग किया तो सती का त्याग करके शिव जी ने सासू मां का भी त्याग कर दिया। और सासू मां और मां दोनों एक ही तो। अच्छा, अब बलि गुरु तजो, तो सती जी का त्याग करके भगवान शिव जी ने गुरु स्वरूप ब्रह्मा जी का त्याग कर दिया। उनकी बात नहीं मानी, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, ब्रज वनिताओं ने कंत को त्यागा था, लेकिन भगवान शिव जी ने राम जी के लिए कांता को त्याग दिया, यानी अपनी पत्नी को त्याग दिया। तो आप विचार करिए, इतना बड़ा राम भक्त दुनिया में कोई न हुआ है और न कोई हो सकता है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। और इसी त्याग के नाते राम जी कहते हैं कि कोई न शिव समान प्रिय मोरे। मुझे शिव जी के समान न कोई प्रिय था और न कोई हमें शिव जी के समान प्रिय है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा जी लिखते हैं कि सारे विरोधियों को अलग करके शिव जी ने सती जी से, पार्वती जी से विवाह कर लिया। और प्यारे जब विवाह हो गया तो माता मैना जी कह रही हैं कि अब मैं गौरा को कैसे भेजूं, क्योंकि सारनाथ ने बताया कि बहन का जहां विवाह हुआ है उस परिवार में बड़ी गरीबी है, न रहने को मकान है, ना सोने को आसन है, ना सर ढकने के लिए छत है। तो गौरा मैया ने कहा, सारनाथ करम लिखा जो बाउर ना हो और तोकत दोष लगाई का हो। जब इनके भाग में ऐसा ही पति लिखा है तो हम इसमें दूसरे को क्या दोष दे, बोली सच्चिदानंद भगवान की। ये तो अपने अपने कर्म का दोष है। कोई झोपड़ी में रहने वाली बिटिया राजमहल में पहुंच जाती है और कोई महल में रहने वाली बिटिया ऐसा कर्म खराब हो जाता है कि झोपड़ी तक आ जाती है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। कौन जानता है कल क्या होगा? और आपको एक बात बताऊं, माता पार्वती जी राम जी से बड़ी प्रभावित हुई। जानते हैं क्यों? कि धन्य है मेरे प्रभु,
कि मेरे इतने बड़े अपकार का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जाकर के पुनः मुझे मेरे प्रभु से मिलाने का कार्य किया। जाई विवाह शैल जही यही महिमा गे दे हो। तो इसका मतलब राम जी के जैसा सदाशय कोई नहीं है और मेरे जैसा कोई दुराशय नहीं है। धन्य है भगवान। और ऐसा प्रशंसा किया। और बाबा जी कहते हैं कि पानी ग्रहण जब की महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। रामचरितमानस बालकांड 101वां दोहा तीसरी चौपाई, वहां पर लिखा हुआ है कि जब भगवान भोलेनाथ ने पानी ग्रहण किया तो उस समय देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान देना, सप्तऋषि पार्वती जी को चिढ़ाने लगे। पार्वती जी ने कहा कि आप लोग मुझे देख करके हंस क्यों रहे हैं? तो कहा हम इसलिए हंस रहे हैं कि दुनिया के लोग जब विवाह करते हैं तो उनका एक भाव होता है कि अब विवाह के बाद हमारा जो वंश है यह आगे बढ़ेगा, बेटी होगी, बेटा होगा, नए नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए नए परिवार जुड़ेंगे, ऐसा ही तो भाव होता है। लेकिन जारेऊ काम महेश, अब शंकर जी ने काम को ही जरा दिया है। रामचरितमानस के बालकांड के 89वें दोहे में लिखा हुआ है, जारेऊ काम महेश। तो जब इन्होंने काम को जला करके नष्ट कर दिया है तो अब ये विवाह कैसे करेंगे? और विवाह का कोई मतलब क्या रह गया जब काम ही नहीं रह गया? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती जी ने मुस्कुरा करके कहा, सप्तऋषियों चुप रहो, आपको क्या पता, हमारे भोलेनाथ ने और हमने काम के लिए विवाह नहीं किया है, बल्कि हमने तो राम के लिए विवाह किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। काम के विवाह, काम के लिए जो विवाह होता है वो तो पशु पक्षी भी कामना से तृप्ति पा लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें कामना की तृप्ति नहीं चाहिए। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 90वें दोहे के चौथे और 5वीं चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मैं शिव से अस जानी, जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, तो हमारी पने सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। मैंने कामना के लिए विवाह नहीं किया है, राम प्रसन्न हो यही मेरे विवाह का अभिप्राय है, यही मेरे विवाह का भाव है। बोले श्री सीताराम भगवान की। अच्छा, अब आप देखें आजकल जब व्यक्ति विवाह कर लेता है तो उसी समय से घर का जंजाल बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब विवाह होगा तो बेटे के 4 हाथ हो जाएंगे, 2 बहू का और 2 बेटे का। लेकिन मेरे बंधुओं, ये क्यों भूल जाते हो कि जब बेटे के 4 हाथ होंगे तो 4 पांव भी तो हो जाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है तो विवाह के पूर्व में बारात जाने के पहले जुआठा जो होता है गांव में उसी पे बैठा करके स्नान कराया जाता है। संकेत क्या है कि अब तक आपका जीवन मानव का था, लेकिन अब आपका जीवन पशुवत होने जा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
अब आपका जीवन पशुवत होने जा रहा है। भाई दो ही पांव जब जुड़ा तो व्यक्ति क्या बन गया? चौपाया बन गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पशुवत जीवन हो गया। अब वो संसार की कामनाओं में ही सदैव लिप्त रहने लगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन हमारे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले समस्त लोगों को मेरा निवेदन है कि अगर अपने जीवन का दर्शन करना है तो श्री राम कथा में जीवन का दर्शन करिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कितना सुंदर संकेत दिया है बाबा श्री गोस्वामी जी ने कि शिव जी ने विवाह किया पार्वती माता से। बेटा कौन हुआ? तब जन्म्यो खट बदन कुमारा। 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 तारक असुर समर जहि मारा। तारक असुर समर जहि मारा। तारकासुर को मारने वाला एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था खडानन, जो दक्षिण भारत के देवता हैं, जिनको मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, भगवान कार्तिकेय जी को। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। अच्छा, कार्तिकेय जी कुमार रहे, विवाह नहीं किया। बोले श्री सीताराम भगवान की। कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया और गणेश जी का विवाह हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर आज की भाषा में कहें तो वेल सेटल्ड हो गए। पहले बेटे का नाम खडानन और दूसरे का नाम गजानन। बोले सच्चिदानंद भगवान की ने। अब गणपति जी के दो पत्नी रिद्धि सिद्धि, दो बेटा शुभ और लाभ, और दुइये नाती योग और क्षेम। अब भरा पूरा परिवार हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आज की महिला के लिए बड़ी समस्या ये है, जब आज की महिला को पोता हो जाते हैं तो उसका सारा काम बेचारी का है, अपना कथा सुनने जा पाती, न तीर्थ करने जा पाती, न भजन करने जा पाती, क्योंकि बहू का ऊपर शासन होता है। ध्यान देना, तुम चली जाओगी तो हम भोजन बनाएंगे कि पोती पोता खिलाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक महिला को बड़ी समस्या होती महाराज, पोती पोता खिलाएंगे कि आपको तीर्थ व्रत कराएंगे, लेकिन माता पार्वती जी का सुंदर सा चरित्र आपको संकेत देता है कि गृहस्थ आश्रम कैसे निभाना चाहिए। जब नाती हो गए, बेटा हो गए, पूरा परिवार भरपूर हो गया, तो पार्वती जी ने कह दिया खबरदार, अब आज के बाद जो हमको और हमारे भोले बाबा को किसी ने रोका टोका तो कहा क्यों? का अब हम दोनों लोगों को खाली भजन करने दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सीधे तपोधन जोगी जन सुरन किन्नर मुनि वृंद, अपसहि तहा सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। पूरा दायित्व परिवार का बेटी बेटा पर छोड़ दिया और अपने हाथ में माला लेकर के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब शिव जी लेकर के माला और पार्वती जी माला लेकर के दोनों लोग क्या करने लगे? भजन करने लगे। संकेत कितना बढ़िया है। आज कई लोगों को लगता है कि अगर हम ना रहें तो घर का कोई काम होने वाला नहीं है। अक्सर लोग कभी कभी कह भी देते हैं कि जहिया हम ना ही रह
वह दिन सबके पता चली। कहते कि नहीं कहते? उन्हें इतना अभिमान होता है कि ये तो जितना सब कुछ चल रहा है इस सब के पीछे हम ही हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की है? किसी गांव में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को बड़ा अभिमान था कि मेरे बिना मेरा परिवार जी नहीं सकता, मेरे बिना मेरा परिवार खा नहीं सकता। आज मेरी देन है जो मेरा परिवार जी रहा है, जो मेरा परिवार खा रहा है, ये मेरी देन है। उसको अभिमान हो गया। बंधुओं ध्यान से सुनना, एक दिन वो कथा में गया और कथा सुनने के बाद कुछ देर तक सुना और कथा सुन करके घर जाने लगा। तो महात्मा जी एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे। चौथे दिन उन्होंने पूछा, भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम जाना क्यों चाह रहे हो? तुम्हें कथा अच्छी नहीं लगती क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज कथा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समस्या ये है कि मेरे बिना घर का कोई काम होने वाला नहीं है। ये तो मैं हूं कि जो घर का सारा काम कर लेता हूं, नहीं तो कोई काम हमारे बिना होने वाला नहीं। उसको ये अभिमान था। तो महात्मा ने कहा, भैया अगर तुम्हें इतना लगता है कि हमारे बिना कोई काम नहीं होने वाला है तो एक काम करो, कुछ दिन के लिए घर से बाहर निकल जाओ, फिर देखो तुम्हारा घर का काम होता है कि नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, किसी से बताना नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं। तो बेचारा घर छोड़ करके कहीं निकल गया। और उस समय मोबाइल भी नहीं था कि फोन करके बता दे कि हम कहाँ नहीं हैं। घर वाले 1 दिन इंतजार किए, 2 दिन इंतजार किए, 3 दिन इंतजार किए, 4 दिन इंतजार किए और 5वें दिन से धीरे धीरे लोग भूलना शुरू कर दिए। गांव वालों ने राय दिया कि भैया पता नहीं जिंदा है कि मर गए। गांव वाले इकट्ठा हुए, सबने चंदा लगाया, उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। वो होता है ना, मिट्टी का पुतला बना करके, आटे का पुतला बना करके संस्कार कर दिया, भोजन आदि करा दिया। बेटियां थी, बच्चे थे। अब वो महिला लगी गांव वालों के सामने रोने, हे भगवान हमारा क्या होगा, हमारा तो घर चलाने वाला ही चला गया, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। गांव वालों ने कहा, भाई चिंता न करो। एक सज्जन आए, बोले बिटिया का विवाह हमारे ऊपर छोड़ दो। दूसरे सज्जन आए, बोले दूसरी बिटिया का विवाह हमारे ऊपर छोड़ दो। तीसरे सज्जन आए, बोले बेटे की पढ़ाई का जिम्मा हम ले रहे हैं। चौथे ने कहा कि मकान बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। 5वें ने कहा कि जितना राशन लगेगा सारी जिम्मेदारी हमारी है। अगल बगल गांव के लोग, महाराज कोई चावल देता, कोई गेहूं देता, कोई रुपया देता, कोई सोना चांदी देता। महाराज पहले से ज्यादा संपन्नता आ गई। बोले सच्चिदानंद भगवान, पहले से ज्यादा संपन्नता आ गई। और 1-2 दिन तक लोगों ने याद किया, 1-2 महीने तक याद किया। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग भूल गए कि कोई इस घर में और मेहमान भी था, कोई परिवार भी था, सब भूल गए। अब न किसी को याद आती, न कोई रोता, न कोई हंसता, न कोई कुछ। जब 2-3 महीने बीत गए तो महात्मा जी ने कहा, भैया अब घर जाओ। रात का समय था, आया और जैसे रात के समय आकर के उसने दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खोलो। कौन? मैं फलानी का पापा, मैं फलनवा का पापा, दरवाजा खोलो। पत्नी ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। उस व्यक्ति ने कहा, हम जिंदा नहीं, हम मर गए। हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। हम तो महात्मा जी के कहने के नाते 2-3 महीना दूर हो गए। पत्नी ने कहा, तो एक काम करो, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कहा क्यों? कहा जब तक तुम जिंदा थे तो एक साड़ी पहनने के लिए हम सोचते थे, और जब से आप मरे तब से बक्सा भर साड़ी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, इतना चंदा मिल गया है कि अब अगर हर दिन 2 साड़ी पहने तब वो सलिया भर खत्म न हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब तो आप रहते थे तो कभी मोटा लाते थे, कभी महीन लाते थे, लेकिन जब से आप मरे हैं तब से 2-4 बोरा चावल, पतला चावल हमने रखा हुआ है।
खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। आप रहोगे तो फिर वही हालत होगी जो हमारी पुरानी हालत थी। अब आप गए तो अब गए, बोली सच्चिदानंद भगवान की। लौट करके आया, महात्मा जी हमें तो यही लगता था घर हम चला रहे हैं, हमें यही लगता था कि बिटिया का पालन हम कर रहे हैं, हमें यही लगता था कि परिवार का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन आज पता चला कि इस संसार में जरूरत तब तक है जब तक व्यक्ति से कुछ निकल रहा है। निकलना बंद, भूलना शुरू, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम कहाँ जाएं? जाकर के कहीं आत्महत्या कर लें, घर छोड़ दें, क्या करें? महात्मा ने कहा कुछ मत करो, माला ले लो, बाबा बन जाओ, बोली सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि जब दुनिया वाले ना पूछें तो भगवान के शरण में आ जाओ, क्योंकि दुनिया वाले पूछेंगे तब तक जब तक आपका खनकेगा तब तक, और जब खनकना बंद हो जाएगा तो भगवान के अलावा और कोई पूछने वाला नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। अब देखिए, घर की सारी जिम्मेदारी बेटा बहू के ऊपर शिव जी ने छोड़ दिया। बेटा गणेश अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम दोनों परानी बैठ करके भगवान का भजन करेंगे, बस माला लेकर के। और बाबा जी लिखते हैं कि एक बार तेहि तर कपि गयऊ, तरु बिलो की और अति सुख भयऊ। बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी जाकर के बैठ गए, और क्या बिछा करके बैठे? बोले मृगछाला बिछा करके बैठे। शिव जी किस आसन पर बैठते हैं? सोफा पर नहीं बैठते, शिव जी कुर्सी पर नहीं बैठते, शिव जी कहाँ बैठते हैं? मृगशाला पर। और कहाँ बैठते हैं? बोले बरगद के वृक्ष के नीचे। और बरगद क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, बस विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो पट क्या है? बोले विश्वास। शंकर जी किसकी छाया में बैठते? बोले विश्वास की छाया में। अब शंकर जी मृगशाला पर बैठे हैं, विश्वास की छाया में बैठे हैं। और एक सबसे विचित्र बात आपको बताऊं, लोग जब विवाह करने जाते हैं तो कोट पैंट टाई शेरवानी कब पहनते हैं? बोलो, बारात के समय कि बारात से लौटने के बाद? हाँ? जिसके पास बढ़िया कपड़ा होता है, चाहे माता जी हो, चाहे भैया हो, चाहे पिताजी हो, जो अपना सबसे बढ़िया वस्त्र होता है विवाह के समय वही तो पहना जाता है। बढ़िया मोबाइल, बढ़िया रंग रोगन लगा करके कि जिससे समाज में हमारा रेपुटेशन बने, लोग कहें कि अरे भैया फलाने जी आए थे, भैया क्या कपड़े पहने थे, क्या घड़ी पहने थे, क्या लंबी चौड़ी बढ़िया मोबाइल लिए थे, क्या बढ़िया गाड़ी से आए थे। तो जितना हमारा समाज में छवि बनेगा उतने ज्यादा हमारा सम्मान होगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन शंकर जी के यहाँ उल्टा हुआ। शंकर जी जब ब्याहने गए तो बेचारे एकदम मृगछाला पहन करके, बाघंबर पहन करके बेचारे गए। और जब लौट करके आए तो बढ़िया पोशाक पहन रहे हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, हे भोले बाबा, मुझे एक बात अटपटा लग रहा है कि ससुराल में आपकी साली थी, सरहज था, परिवार था, समाज था, वहां तो आप एकदम निर्वस्त्र हो गए, और जब आपको पत्नी के पास बैठना है
तो चाहे आप आराम से बैठे, चाहे अच्छा भाई पत्नी के पास बैठना, चाहे लुंगी पहन के बैठो, चाहे पैंट शर्ट पहन करके बैठो, चाहे कोट पैंट टाई पहन करके बैठो, लेकिन आप दिखावा कहाँ करते हैं? घर पे कि बाहर? अजी बढ़िया कपड़ा कहाँ पहनते हैं? बाहर ही तो भोले बाबा आज आप घर पे बैठे और ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं। शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा, देवी दिखावा अपने घर पे करना चाहिए, बाहर सहज भाव से रहना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आया और आप अपने घर पे बढ़िया भोजन खिलाए, बढ़िया आसन पर सुलाए, बढ़िया अपने घर में आपने व्यवस्था बनाया हुआ है, तो अगला जब अपने घर जाएगा तो जानते क्या कहेगा? अरे भैया कुछ भी हो, हैं बड़े संपन्न आदमी हैं, तब आपका सम्मान बनेगा। अच्छा अब आप किसी के घर गए, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, यहाँ टाइल नहीं लगा हुआ है, ये नहीं बिछाया हुआ है, ये नहीं उड़ाया हुआ है, कहाँ आकर के हम पहुंच गए? और वो व्यक्ति आपके घर पे आकर के पहुंचे तो कहे बाहर इतना नौटंकी करते, घर पे एक पंखो नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बताओ दिखावा कहाँ करना चाहिए? बाहर की घर पे। तो शंकर जी ने कहा, देवी वो ससुराल था, वहां हमने दिखावा नहीं किया, जैसे थे वैसे चले गए, और ये हमारा घर है। जब घर पे हम अच्छे रहेंगे तो बाहर वाले कहेंगे भैया घर पे भी बड़े अच्छे ढंग से रहते, खाते पीते घर के, सम्मान हमारा होगा। तो इस तरह से भगवान शिव जी ने सुंदर वस्त्र धारण किया। और अब गोस्वामी जी से पूछा गया कि कैसे लग रहे हैं? तो बाबा जी कहते हैं, कित्ते ही सिंगार न जाई बखाने, ते ही सिंगार जाई बखाने, जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत मात पितु शंभु भवानी, यही सिंगार न जाई बखाने, तेहि सिंगार जाई बखानी। उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर श्रृंगार भगवान शिव जी ने और पार्वती जी ने किया है। अब किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि शिव जी ने क्या पहना था और पार्वती जी ने क्या पहना था? शंकर जी ने कहा, हम बेटा हैं, बेटा कभी अपने माता पिता के वस्त्र के विषय में चर्चा नहीं करता। बोलो हाँ जी कि ना जी? माता पिता क्या पहने हैं ये बेटा चर्चा नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोस्वामी जी इतने मर्यादित संत हैं कि उन्होंने महाराज हर जगह मर्यादा का पालन किया है। आपने सुना होगा कि जब जयंत सीता जी को चरण में चोंच मारा तो बाबा जी लिखते हैं कि सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मोरी मति कारण कागा, चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक। बाबा जी लिखते हैं कि क्या किया जयंत ने? सीता चरण चोंच हति भागा। अच्छा अब आप बताइए कि जब चोंच मारा जयंत ने है तो चला रुधिर रघुनायक जाना। अच्छा मान लीजिए कोई राम जी कौन सी लीला कर रहे हैं, भगवान की कि मानव की? मानव की। अब कोई मानव बैठा हो, उसके पांव से रक्त बह रहा हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज काट लिया है, रक्त बह रहा है? ऊपर से जब कोई रक्त नीचे आएगा तभी तो व्यक्ति को पता चलेगा कि भैया हमको है ये रक्त कहाँ से आ रहा है, ये पानी कहाँ से चूड़ा, तभी तो पता चलेगा। तो चरण चोंच, कौवा जब भी प्रहार करता है तो चरण और चोंच दोनों से प्रहार करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
तो चरण और चोंच दोनों से प्रहार कहाँ किया? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हे हनुमान जी, उस समय मैं राम जी के पास बैठी थी, राम जी मेरी गोदी में सर रख करके बैठे हुए थे, इतने में दुष्ट जयंत आया और मेरे कटी भाग के ऊपर उसने चोंच मारा। जब रक्त प्रवाहित हुआ तो राम जी को पता चला रुधिर रघुनायक जाना। लेकिन अब गोस्वामी जी इतने मर्यादित हैं कि उन्होंने ये नहीं बताया कि चरण चोंच दोनों से उसने प्रहार कहाँ किया। बोले सच्चिदानंद भगवान। और अगर भाव देखें तो सीता चरण, लोग क्या कहेंगे कि सीता जी के चरण में जयंत चोंच मार करके भाग गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि शिव जी पार्वती जी क्या पहने हैं? बोले जगत मात पितु शंभु भवानी और तेह सिंगार न जाई बखानी। ये बताया नहीं जा सकता कि हमारे माता पिता जी क्या पहने हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, अब एक बात और बताएं। माता पार्वती जी ने कहा कि आज हम निवेदन करते हैं कि आप हमको कथा सुनाइए। शंकर जी मुस्कुरा करके बोले सती जी, जब त्रेता युग में ले गए थे तब तो तुम्हें संदेह था, अब आज कह रही हो कि कथा सुनाइए। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु उस समय संदेह था लेकिन आज संदेह नहीं है। शंकर जी ने कहा कि तब कर अस विमोह, क्या अभी भी मोह है? अभी भी मोह है? पार्वती जी ने कहा नहीं, तब कर अस विमोह अब नाही। रामचरितमानस के बालकांड के 109वें दोहे के 7वीं चौपाई की अर्धाली। लेकिन अब मोह नहीं है। बोले अब क्या है? बोले राम कथा पर रुचि मन माही। अब हमको राम कथा में रुचि है, अब हमको राम जी पर कोई संदेह नहीं है। तो राम जी की कथा ही क्यों, कृष्ण कथा क्यों नहीं, संत कथा क्यों नहीं, हनुमान जी की कथा क्यों नहीं? पार्वती आप राम ही कथा क्यों सुनेंगी? पार्वती जी ने कहा प्रभु दुनिया में दो लोग होते हैं, एक स्वभाव से जीतते हैं और एक प्रभाव से जीतते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताइए, प्रभाव वाला बढ़िया है कि स्वभाव वाला? हाजी, प्रभाव से जीतने वाला बढ़िया है कि स्वभाव से जीतने वाला बढ़िया है? सही से बताइएगा। प्रभाव से अगर जीतोगे तो कुछ दिन तक रहेगा और स्वभाव से जीतोगे तो बहुत दिन तक रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वभाव के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, स्वभाव के लिए दिखावा की जरूरत नहीं है, स्वभाव के लिए बनावट की जरूरत नहीं है, प्रभाव के लिए पैसे की जरूरत है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई 20 गाड़ी लेकर जब आप चलोगे चुनाव में, कहेंगे अरे भैया कुछ भी वो बड़े पैसे वाली पार्टी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया पैसा वाले हैं, चुनाव के बाद दिखाई न पड़ी हैं, लेकिन ये जो फलाने हैं बड़े सज्जन आदमी हैं, भले के गाड़ी से चल बड़े सज्जन आदमी हैं। तो अब बताओ स्वभाव वाले की चर्चा हो रही कि प्रभाव वाले की? अच्छा, कृष्ण जी ने जो युद्ध जीता ये प्रभाव से जीता और राम जी ने जिसको जिसको अपना बनाया प्रभाव से नहीं स्वभाव से अपना बनाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अब आप देखें कि कृष्ण जी ने प्रभाव से जीता तो, लेकिन यह जीतना अस्थाई नहीं रहा। और राम जी प्रभाव से जीते, स्वभाव से जीते, तो यह जीतना सदैव सदैव के लिए अस्थाई हो गया। और राम जी तो इतने स्वभाव वाले हैं, रामचरितमानस के दूसरे कांड के 262वें दोहे के 8वीं चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी कितने स्वभाव वाले हैं। जिन्हीं निरखी मग सापिन बीछी, जिन्हीं निरखी मग सापिन बीछी, तजहीं विषम विष तामस तीछी, तजहीं विषम विष तामस तीछी। राम जी का स्वभाव इतना बढ़िया है कि सांप क्या है? तमोगुणी है। हाँ या ना? सांप क्या है? बदला लेने वाला जीव है। बिच्छू क्या है? तमोगुणी है।
लेकिन राम जी के स्वभाव के कारण जो जंगल में सांप और बिच्छू थे ये भी अपना विष उगल करके हिंसक से क्या बन गए? अहिंसक बन गए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हैं? अच्छा अब आप बताइए, कृष्ण जी ने प्रभाव से जीता तो अपने 1,70,000 बेटों को ही बेचारे सुधार नहीं पाए। वो बेचारे इतने बावले हो गए कि आपस में लड़ लड़ करके मर गए। बोलो श्री सीताराम भगवान की। और राम जी इतने स्वभाव वाले कि गए थे दुई। कितने गए थे? दुई। और दुई के जाने के बाद जब वहां पहुंचे तो आप विचार करिए राम जी की सेना कितनी हो गई। बोले पदोम 18 जूठप बंदर। 18 पदुम तो खाली वानर हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और पिछली बार हमने हनुमान कथा सुनाया था, मैंने बताया था कितने वानर थे, कितने भालू थे, कहाँ से कौन पर्वत से कौन आए थे, सब हमने बताया हुआ था। अब आप बताइए कि वानर भालू क्या हमारी भाषा समझते हैं? नहीं। लेकिन राम जी का स्वभाव इतना बढ़िया है कि बेचारे वानर और भालू भी उनकी भाषा समझ गए, आदिवासी शोषित वंचित भी उनकी भाषा समझ गए और कहा राम आप अकेले नहीं हैं, सनातन धर्म के उत्थान के लिए हम सब आपके साथ हैं। बोले श्री सीताराम भगवान की। आप विचार करिएगा, राम जी के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था पहले, लेकिन जब राम जी ने केवट को गले लगाया, राम जी ने कोल भीलों को गले लगाया तो लोगों को लगा कि भैया ये राजा का बेटा नहीं है, ये तो हमारा परिवार है, ये तो सबको गले लगाता है। तो जो सबको गले लगाए उसे अपने सर पर बैठाना चाहिए, उसे अपने हृदय में बिठाना चाहिए। राम जी सबके हृदय में बैठ गए। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। और क्रांति तो तब हुई जब रावण आया और रावण ने देखा कि ना राम जी हैं ना लक्ष्मण जी हैं। सून बीच दिस्कंधर देखा और आवा निकट जति के बेसा। और जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो महाराज सन्यासी का वेश बना करके आया। और जब सीता जी का हरण करके लेकर चला गया तो सारे वनवासी एक हो गए, पशु पक्षी एक हो गए। अरे जिसका पति नहीं है, जिसका देवर नहीं है, उसके चरित्र पर आक्रमण करने चले आए। सावधान रावण। अब राम का ये मर्यादा नहीं है। अरे ये तो हमारे साथ वन में रहने के लिए आए थे, हमारा परिवार बनने के लिए आए थे और हमारे परिवार को आपने संकट में डाला, तो आज के बाद रावण तुम्हारी खैर नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और धीरे धीरे सब राम जी से जुड़ना शुरू कर दिए। अब बचाइए कितनी सेना हो गई राम जी की। बोलिए। तो ये स्वभाव की बात है, प्रभाव की बात नहीं है। अच्छा एक बात और आपको बताएं, शंकर जी ने कहा कि आप मानव की कथा क्यों नहीं सुन रही हैं, अमानव की कथा क्यों सुन रही हैं? हम आप क्या हैं? मानव। और राम जी क्या है? अमानव। अमानव माने कि मनुष्य शरीर धारण तो किए हैं लेकिन मनुष्य वाला कोई गुण भगवान के भीतर नहीं है। अब आप पूछेंगे कि मनुष्य का गुण क्या है? नीति सुक्तावली में लिखा हुआ है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा और सामान्य में तद पशु भी नराणा धर्मो हितेषाम अधिको विशेष अज्ञानेन हीन पशु भी समाना धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य के अंदर क्या होता है? बोले सबसे पहला अवगुण है आहार लेता है। मनुष्य क्या करता है? आहार लेता है। अच्छा भगवान को आहार की जरूरत नहीं है। अच्छा मनुष्य क्या करता है? नींद लेता है। बोलो हाँ जी कि ना जी? सोता है कि नहीं सोता है? अच्छा उस समय में जब महाभारत हो रहा था तो महाभारत में एक बहुत बड़ा दानी था। क्या नाम था? महाभारत में एक दानी था। क्या नाम था? दानवीर कर्ण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मृत्यु के समय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे दांत की जरूरत है। उसने ईंट उठाया और तोड़ करके दांत भगवान को दे दिया। बोलो हाँ जी कि ना? इतना बड़ा दानी। अच्छा तो उस समय एक कर्ण था जो सोना दान करता था और इतना दान करता था सोना
कि जब ये मर करके गया तो इसको पत्तल में सोना ही खाने को मिला। अब उसने कहा सरकार सोने से कहीं पेट भरता है? तो लोगों ने कहा कि जो तुमने दान किया वही तो खाने को पाओगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। उसने कहा तब? लोगों ने कहा कि जब आज तक तुमने कभी अन्न दान नहीं किया है तो तुम कहां से अन्न खाने को पाओगे? तो कहा महाराज अगर आपका आदेश हो तो फिर से धरती पर जाए। 15 दिन के लिए कर्ण फिर धरती पर आया और 15 दिन तक उसने इतना खान पान किया। महाराज जितने साधु संत महात्मा ब्राह्मण ऋषि मुनि कौवा आदि सबको भोजन कराया। वो जो 15 दिन उसने लोगों को भोजन कराया उस पक्ष का नाम था पितृपक्ष। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जब कर्ण यहाँ से गया तो कर्ण को वहां क्या मिलने लगा? अब भोजन मिलने लगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उस समय का कर्ण सोना दान करता था और आज का भी कर्ण सोना दान कर रहा। कलयुग में भी कर्ण है। अब आप पूछे कौन? बोले ये कर्ण है। आप अपने कान में लीड लगाओ, गाना सुनो, कथा सुनो और ये सुनते सुनते क्या ला देता है? जोर से बोलो सोना। तो उस समय का भी कर्ण सोना दान करता था और आज का भी कर्ण सोना दान करता है। अच्छा जब शंकर जी पार्वती जी को भागवत जी की कथा सुना रहे थे, अमर कथा, तो कथा सुनते सुनते कर्ण ने क्या दे दिया? सोना दे दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती जी सोना पाई और सो गई। तो तब भी कर्ण सोना दान करता था और आज का भी कर्ण सोना दान करता है। तो हमें मानव की कथा नहीं सुननी, हमको अमानव की कथा सुननी है। क्योंकि मनुष्य को नींद आती है, मनुष्य को डर लगता है और मनुष्य वासनात्मक प्रेम भी करता है। लेकिन ना राम जी को नींद आती है, ना राम जी को भूख लगता है, ना राम जी को डर लगता है और ना राम जी के जीवन में वासना है। बोले श्री सीताराम भगवान की। आहा। अच्छा आप लोग काखा गाघा तो बहुत पढ़े होंगे, हैं? बहुत पढ़े होंगे। और हमारे आपके बचपन का शुरुआत किस विषय से होता है? काखा गाघा, यहीं से तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हम नहीं काखा गाघा पढ़ने गए विद्यालय में, बिहारी जी की कृपा से हम नहीं पढ़ने गए। लेकिन ये तो पक्की बात है जितने आजकल के बच्चे हैं सब पहले क्या पढ़ते हैं? का खा गा घा। अच्छा अगर अब आप देखें तो जो व्यंजन है, व्यंजन का पहला अक्षर क्या है? अच्छा स्वर क्या है? बोले आ ई उ, ये क्या है? स्वर। और व्यंजन क्या है? बोले का खा गा घा, अंगा, चा छा जा झा, इया, टा ठा डा ढा, अड़ा, ता था दा झा ना, पा फा बा भा मा। तो व्यंजन का पहला अक्षर है का और 25वां अक्षर है माँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप देखें कि 25 अक्षर में का और माँ दोनों मिला करके हैं। तो का और माँ जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? का और मैं क्या हो गया? काम। तो अब काम खत्म हो गया 25वें अक्षर पर आकर के। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ने कहा भैया काम जी तुम अगर 25 तक हो तो हम तुमसे 2 कदम आगे हैं। 26वां अक्षर माँ के बाद क्या है? या। और 27वां अक्षर रा। बोले तुम 25वें अक्षर तक समाप्त हो, हम तो 27वें अक्षर पर हैं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। जो काम से 2 कदम आगे हो वही कौन है? सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। देखिए इसी चौपाई पर हम कथा बोल रहे 3 दिन से बिहारी जी की कृपा से। हमारे कथा का जो मुख्य बिंदु है ये यही चौपाई है। तो अब आपको मैं बताऊं
कि पार्वती जी ने कहा कि जिस राम जी में इतनी विशेषता हो हम तो उन्हीं की कथा सुनेंगे, हम इंसान की कथा नहीं सुनेंगे। राम शंकर जी ने कहा एक बात आपसे पूछूं, राम जी में आखिर इतना ज्यादा आपने क्या देख लिया? अरे कहा कि कोई छोटा व्यक्ति बड़ा काम करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई बड़े स्तर पर तो शायद पता नहीं भोले बाबा राम जी में कितना गुण है आपको पता नहीं होगा। शंकर जी ने कहा कितना गुण है? कहा रामचरितमानस का 7वां कांड 81वां दोहा और पहली चौपाई उठा करके पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनो दिशि त्राता, भिन्न विष्णु मनो शिव दिशि। राम जी कितने बड़े हैं? एक एक रोम में करोड़ों शंकर लटक रहे हैं। राम जी के एक रोम में एक शंकर नहीं, करोड़ शंकर। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनो दिशि त्राता। कहां पर लिखी है ये चौपाई? रामचरितमानस बाल कांड रामचरितमानस 7वां कांड 81वां दोहा और पहली चौपाई बोली श्री सीताराम भगवान की जय। अब आप लोग इतने लोग बैठे हैं जिसके रोम से करोड़ों ब्रह्मा लटक रहे हैं, करोड़ों शंकर लटक रहे हैं, करोड़ों विष्णु लटक रहे हैं, करोड़ों मनु लटक रहे हैं, और इतना बड़ा व्यक्ति आकर के अगर हमारा आपका विवाह करा दे तो अब हम उनकी कथा सुनेंगे कि किसी साधारण प्राणी की कथा सुनेंगे? बोले श्री सीताराम भगवान की। शंकर जी ने कहा कि देवी अब मैं आपको भगवान राम जी की ही कथा सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान देना। कहा क्या ध्यान देना है? तो बाबा जी कहते हैं कि सावधान सुन सुमुखी सयानी। राम कथा सुनना है तो सावधान। लेकिन आजकल भगवान की बड़ी कृपा है, जब से ये मोबाइल आया है हाथ में तब से व्यक्ति चाह करके भी सावधान नहीं हो पाता। हो पाता है क्या? जैसे सावधान होने की बारी आई तब तक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे। सावधान नहीं हो पाता। हो पाता है क्या? अच्छा, अगर सावधान होना भी चाहे तो हमारे जो नौनिहाल हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खुद आपस में अपना प्रवचन शुरू किए रहते हैं, ये सावधान होने नहीं देते। अच्छा, अगर ये भी बेचारे चुप हो जाएं तो हमारी जो माताओं का समूह होता है, हालांकि भग्गो भार में बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ की माताएं आपस में बातचीत नहीं करती हैं, नहीं तो हम तो कहीं कहीं जाते हैं तो वहाँ आकर के अगर अंगूठी उंगूठी रहेगा तो ऐसे करके बैठेंगे लोग। लिए हैं क्या? सुन, हाँ ये फिर उसके पापा वही बम्बई से आए हैं तो हमसे कहे कि खरीद लो, तो वहीं गए हैं बजरंगी की दुकानिया पर, वहीं राधे श्याम सोनी की दुकानी पर, वहीं तो लिए हैं, वहीं तो लेके आए हैं। लेकिन बड़ा टाइट है के। हम हूँ कहे कि अब की अंगूठी नहीं बनवाएंगे, अब की मंगलसूत्र बनवाएंगे और नथुनी का ऑर्डर दे दिए हैं, अब की वो व्यवस्था बनवाएंगे। कल ही आप नहीं आए थे कथा सुनने? नहीं आए थे, लेकिन वही बरिसिया नहीं हो रहा था। अरे यहाँ तो नहीं हो रहा था, अरे हाँ उधरिया बहुत बारिश हुआ, पूरा एकदम इतना इतना पानी लग गया, छाता को पूरा। तो अब ये बेचारे 3 घंटा कुछ यही प्रवचन चलता, हालांकि भग्गो भार में नहीं, हम बाहर की बात कर है ना, तो कुछ तो बेचारे यहाँ। लेकिन अब हम राम कथा कर रहे हैं तो राम कथा सुनने वालों को एक शंकर जी ने संदेश दिया। क्या संदेश दिया? सावधान। पार्वती सती जब तुम थी तब सावधान नहीं थी, इसी नाते जल करके मर जाना पड़ा। अब पार्वती हो, सावधान रहोगी तो कथा समझ में आएगी। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। अब हम आपको कथा सुनाएंगे। जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई
कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमुखी सयानी, सावधानी सुनी सुमुखी सयानी। सावधान होकर के सुनना। पार्वती जी ने कहा ठीक। तो कहा कि जन्म एक दुई कहूँ बखाने। पार्वती जी ने कहा कि जन्म एक दुई का है और ज्यादा क्यों नहीं। शंकर जी ने कहा कि रामायण सतकोटि अपारा और नाना भांति राम अवतारा। तो जब रामायण 100 करोड़ से भी ज्यादा है, अब आप लोग पूछेंगे कि कोई गिन रहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा है, तो इसका भी प्रमाण है। हनुमान जी जब लौट करके आए, लंका जला करके लौटे, तो बड़े अभिमान में थे कि हमने तो लंका जला दिया, हमने तो लंका जला दिया, हमने तो अक्षय कुमार को मार दिया। तो एक महात्मा के पास है, महात्मा प्रणाम। महात्मा जी ने कहा कि हे कपिराज कैसे आना हुआ। महाराज हम रावण के हाथ से आ रहे हैं, बड़ी जोर की प्यास लगी, जल मिल जाता तो अच्छा होता। महात्मा ने कहा आप राक्षस के हाथ से आ रहे हैं, पहले नहा लीजिए तब तो आपको स्नान कर लीजिए, तब तो जल पिलावे। उन्होंने कहा कि जल तो पी लेते, स्नान कर लेते, लेकिन समस्या है कि हमारे हाथ में चूड़ामणि है और मुद्रिका है। तो कहा कि एक काम करो, चूड़ामणि मेरे पास रख दो और मुद्रिका कमंडल में डाल दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी बेचारे मुद्रिका कमंडल में डाले और जाकर के स्नान करने पहुंच गए। और जब स्नान करने पहुंचे तो स्नान करने के बाद जब लौटे, जल पिया, बोले अब चलना चाहते हैं। बोले जाइए। बोले हमारी मुद्रिका, बोले जाओ कमंडल से निकाल लो। हनुमान जी बेचारे जैसे हाथ डाले तो एक मुट्ठी मुद्रिका निकाल करके रख दिए। अच्छा सारी मुद्रिका एक जैसी। महात्मा ने कहा कि महाराज आपने एक डाला था। कहा लेकिन इतनी क्यों। तो कहा देखो हो सकता और निकले। और हनुमान जी निकालते निकालते महाराज एक पर्वत लग गया मुद्रिका का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बोले महाराज जब हमारा एक ही मुद्रिका था तो इतना पर्वत कैसे। बोले बात ये है कि आपके पहले कई हनुमान यहाँ आ चुके हैं। हनुमान जी बोले कई हनुमान आ चुके हैं। कहा कितने। कहा अंगूठी गिन डालो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हनुमान जी अंगूठी गिनने लगे बेचारे, कौन सो काम कठिन जग माही और जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी अंगूठी गिनने बैठ गए और गिनते गिनते 100 करोड़ पहुंच गए। 100 करोड़ के बाद फिर देख रहे हैं कि भी संख्या में कोई कमी नहीं आई है। तो हाथ जोड़ करके बोले अब जाने दीजिए, जितने आए हैं उतने आए हैं। और उस हनुमान में हमारा क्या गिनती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सारा अभिमान चूर हो गया। उसी समय की बात, अब चूंकि राम कथा किसने लिखवाया है, शंकर जी ने, तो गोस्वामी जी से शंकर जी ने लिखवाया कि यह भी लिखो राम कथा रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो शंकर जी लिखने वाले, उनको याद नहीं है कि हम क्या क्या करके आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसी नाते गोस्वामी जी ने लिखा कि रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तो पार्वती जी सावधान हो। पार्वती जी ने कहा, तो कहा सुनो, सबसे पहले मैं आपको 5 कारण बताऊंगा राम जी के जन्म का, जिसमें से 3 कारण जो है ये पौराणिक है। 3 कारण पौराणिक है, पुराण में है। और इसके बाद आपको बड़े भाव से इसको सुनना है। पार्वती जी ने कहा प्रभु सुनाइए। तो कहा कि पहला कारण, जय विजय के प्रकरण में एक बार तिनके हित लागी, रामचरितमानस बालकांड 123वां दोहा दूसरी चौपाई, उसमें लिखा हुआ है एक बार तिनके हित लागी। जय विजय को इस बात का अभिमान था कि बैकुंठ में मेरे आज्ञा के बिना कोई भीतर जाने वाला नहीं है।
अच्छा, आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को अभिमान है कि हम अगर न चाहें तो कोई फलाने से नहीं मिल पाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रयागराज में जब मेरी कथा चल रही थी तो उस समय एक सज्जन जो कथा करा रहे थे तो थोड़े संपन्न व्यक्ति थे, तो उनकी इच्छा थी कि जब तक हम न चाहें तब तक कोई गुरुजी से न मिल पावे। तो वो बेचारे हमसे बोले कि महाराज जी आप सबसे पीछे वाले रूम में रहिए और थोड़ा बनेगा, आपका भी व्यवस्था बनेगा। जब हम कहेंगे कि महाराज जी सबसे नहीं मिलते, बाहर बोर्ड लग जाएगा, तो ये लोग बाहर बैठ जाएंगे और उसके बाद 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा पार करने के बाद जब आपके कमरे में आएंगे बाहर कोई व्यक्ति बैठा रहेगा, क्या काम है? बोले महाराज जी से मिलना है। तो आपका छवि और बन जाएगा। हम कहे भैया हम यहाँ अपनी छवि बनाने आए हैं कि अपने राम जी की छवि सारे भक्तों के हृदय में बसाने आए? आप बताओ। बोलिए हमें अपना प्रदर्शन क्या करना? हमारे राम जी का दर्शन कर लीजिए, हमारा प्रदर्शन अपने आप में हो जाएगा। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले हमें राम दर्शन कराना है कि अपना प्रदर्शन करना? बताइए। राम दर्शन कराना है हमसे तो जब चाहो जैसे चाहो आकर के मिल लो बिहारी जी की कृपा से। हमारा गेट कभी बंद नहीं होता। क्यों? जब जो चाहे प्रेम से आवे आकर के मिल ले बिहारी जी की कृपा से। हमारी पूरी टीम हमारे साथ रहती है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। भगवान की कृपा से भूमि पर बिछा दो तो वहां भी जय सिया राम, बढ़िया बेड लगा दो तो वहां भी जय सिया राम, और महाराज टूटी चारपाई दे दो तो वहां भी हम बैठ करके अपना दिन काट लेंगे बिहारी जी की कृपा से। जय सिया राम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मेरे बंधुओं, जय विजय को इस बात का अभिमान था कि मैं अगर ना चाहूं तो कोई बैकुंठ नहीं जा पाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी के पास सनक सनंदन सनातन संत कुमार गए। उन्होंने कहा महाराज मैंने सुना है जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे मरना पड़ता। बोले हाँ। तो कहा ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारी मृत्यु ही ना हो। तो उन्होंने कहा तो एक काम करिए, आज के बाद आपको मैं ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं कि आप 5 से 5.25 नहीं होंगे, 5 से 5.5 नहीं होंगे। जाओ हमारा वरदान है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तब से जय विजय 5 साल के ही हैं, कभी 5.25 के नहीं होते, कभी 5.5 के नहीं होते। एक दिन दर्शन करने पहुंच गए वैकुंठ में। जय विजय ने इनको रोका, और एक बार नहीं रोका, 3 बार रोका। और जब 3 बार रोका तो श्राप दे दिया महात्माओं ने। क्या श्राप दिया? मुनि पुनि श्राप कीन कर द्रोह, मुनि पुनि श्राप कीन कर द्रोह, 3 जन्म तक राक्षस हो, 3 जन्म तक राक्षस हो। लक्ष्मी जी को पता चला कि हमारे जय विजय को श्राप हो गया। दौड़ करके आई, बेटा क्या हुआ? माँ हम तो अपना दायित्व निभा रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, मुझे श्राप लग गया। माँ ने कहा बेटा चिंता न करना, 1 जन्म लक्ष्मी कहो, 1 जन्म हम तुम्हारा तार देंगे। सनकादिक बोले जब हम ही ने श्राप दिया है तो सनकादिक एक बार। भगवान बोले मेरी सेवा में श्राप लगा है तो 1 जन्म भगवान कह और हम करी हैं उद्धार। लेकिन इस कथा में एक बात आप जरूर सुनना, सभी राम कथा के प्रेमियों से मेरा निवेदन है। इस कथा में एक बात सुनने योग्य है कि ऊंचाई पर जाइए, हमारी शुभकामना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो कभी किसी वृक्ष के नीचे जरूर खड़े होना। वहां से जब पत्ता टूटता है तो ऊपर वाला पत्ता टूटता है तो कहां आता है? हाँ जी,
धीरे 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 और आशा भरी दृष्टि से वृक्ष की तरफ देखता है कि अभी हो सकता है वृक्ष हमको संभाल ले, कि भैया तुम मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ खाद पाते थे, पानी पाते थे, मेरे साथ सूर्य का प्रकाश पाते थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन वृक्ष अपने स्थान से इधर उधर नहीं होता है और पत्ता नीचे गिर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है मिट्टी में। तो जब भी आप ऊंचाई पर जाओ, आज हमारे तमाम बहनें बैठे हैं, हमारे भैया बैठे हैं, ये लोग पढ़ भी रहे होंगे, कुछ इसमें से छात्र होंगे, कुछ बाहर पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कोई डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, वर्षियर बने, अध्यापक बने। लेकिन ध्यान रहे, उस ऊंचाई पर जाने के बाद एक बात जरूर ध्यान देना कि का चिड़िया तुम उड़ो आकाश और चारा है धरती के। आकाश में हवाई जहाज उड़ता है लेकिन उतरता कहाँ है? धरती पर। कितनी ऊंचाई होगी आपकी, लेकिन आना कहाँ पड़ेगा? धरती पर। इसलिए सावधान रहना मेरे बंधुओं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद भी एक दिन नीचे आना पड़ता है। ये जय विजय का चरित्र आपको सिखाता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताओ, बैकुंठ में थे, आते जाते रोब था कि नहीं था? अब बताइए, डीएम साहब के यहाँ जो उनका दरबान है उसको भी अभिमान रहता है, चल साहब नहीं मिलेंगे, जाओ। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? तुम्हें पता है हम कौन है? पता है हमें हम कौन है? तो इतना बड़ा पद, लेकिन छोटी सी गलती, एक अभिमान के कारण ऐसा पतन हुआ कि बेचारे सीधे राक्षस की जोनी में आकर के गिर गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती जी, दूसरी बात, जालंधर के प्रकरण में रामचरितमानस के बालकांड का 124वां दोहा, तीसरी चौपाई, वहां पर लिखा हुआ है कि एक जन्म कर कारण एहा और जही लग राम धरी नर देहा। एक जन्म का कारण ये था कि एक परम पतिव्रता थी जिसका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा, परम पतिव्रता। और इतनी बड़ी पतिव्रता कि प्यारे, जिसके पति को मारने के लिए भगवान को छल करना पड़ा। क्या करना पड़ा? छल करना पड़ा। आजकल पतिव्रत धर्म को लोग भूलते चली जा रही हैं हमारी माताएं, लेकिन ध्यान देना, एक पतिव्रत जो राखे नारी, सब व्रत है बेकार, बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार। पति से पत है इस जीवन का, पति से पत है इस जीवन का, पति बिन विपत हजार, बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति जीवन आधार, बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार। ओ बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार। अच्छा आप बताइए,
के पास 1,00,000 रुपए का गहना हो, 10 लाख रुपए का गहना हो और उसके मांग में सिंदूर न हो तो समाज में उपेक्षिता रहेगी कि सम्माननीय? ईमानदारी से बताओ, है? 10 लाख का गहना पहने हो और मांग में सिंदूर न हो तो उपेक्षा की शिकार रहेगी कि सम्मान पाएगी? सही से बताना है? और एक महिला 100 रुपए की साड़ी पहनी हो, एक डुप्लीकेट मंगल सूत्र हो जो 10 रुपए में बिकता है, रोल्ड गोल्ड वाला है, और मांग में उसके सिंदूर है, तो आप बताओ सबसे कीमत किसका है? उस 100 रुपए की साड़ी वाली का कि 10 लाख के गहने वाली का? ईमानदारी से बताइए। अच्छा एक बात और बताऊं, गहना जो पहनी है उसके पास गहने तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सही बताऊं सुंदरता कब आती है? जब मांग में सिंदूर होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा माथे पर अगर आप तिलक लगा लो तो सही बताओ सुंदर लगते हो कि नहीं लगते हो? है? लेकिन आजकल तो फैशन चल गया है तिलक लगाने में भी, है? तिलक अगर लगा है तो केवल इसलिए लगेगा कि केवल सेल्फी अच्छी आवे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए तिलक नहीं लगाना, अपने संस्कार के लिए तिलक नहीं लगाना, बस फोटो अच्छी आ जाए इसलिए तिलक लगाते हैं आजकल के नौजवान। भगो भार की बात नहीं करना, हमने देखा है। अच्छा कुछ लोग सांचा माचा वाले, हम भी सांचा मंगाए हैं, तो जय महाकाल जय, मालूम पड़ता है कि बेचारे अब तो सब भक्त हो गए, महाकाल के भक्त हैं। हम एक एक एटीट्यूड डालेंगे, दिखाएंगे एटीट्यूड, और उसके बाद जब घर पे जाएंगे पिताजी ने कहा बेटा चौराहों जाके सब चुप रहो, फोटो अच्छी आनी चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताओ इमेज अच्छा होना चाहिए कि इमेज अच्छा होना चाहिए? अब आप तो समझे, इमेज अच्छा आना चाहिए कि इमेज अच्छा होना चाहिए? सही से बताओ। इमेज आना नहीं चाहिए, इमेज अच्छा होना चाहिए। सेल्फी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन बंधुओं ऐसा अपना संस्कार बनाओ, ऐसे योग्य बनो कि आप रास्ते से चलो तो कोई आपको रोक करके कहे आई कैन यू विथ सेल्फी प्लीज। अंग्रेजी हमको ज्यादा नहीं आती, अगर थोड़ा बहुत होगा तो एडजस्ट कर लेना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको कौन अंग्रेजों से जाकर के बातचीत करना है, विश्व युद्ध रोकना है? लेकिन आप कहेंगे कि हम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं। अच्छा बताओ जो सेलिब्रिटी है आपके यहाँ आ जाए तो चाहे महाराज किसी का पांव टूट जाए, चाहे किसी का सर फूट जाए, लेकिन सेल्फी हाँ जी कि ना जी? है? आज विधायक जी के साथ गांव के मुद्दे पर चर्चा करते हुए हैं, विधायक जी तुम्हारे लिए खाली बैठे। कौन मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो तुम वहां जाकर के? ध्यान दीजिएगा, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि समाज में जब आप चलो तो आपका कपड़ा भले ही अच्छा ना हो, गाड़ी भले ही महंगी ना हो, लेकिन जब आप चलो तो एक बार लोग कहें कि भैया आदमी बड़ा अच्छा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये राम कथा का सूत्र है, ये राम कथा का संस्कार है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कथा में आपको बता रहा था कि एक नारी के पास अगर सिंदूर है तो उससे बड़ा और गहना कोई नहीं हो सकता। अच्छा सही से बताइए, मांग में सिंदूर है तो चाहे वह 16 श्रृंगार करे, है? चाहे वह महाराज बढ़िया कीमती साड़ी पहने, उसको कोई कमेंट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मांग में सिंदूर नहीं है, पति नहीं है, और अगर वो बढ़िया साड़ी कपड़े पहन ले तो दुनिया वाले तुरंत उंगली उठाएंगे, अरे इनको देखो जब से पति नहीं है तब से और ठाट बाट हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलो हाँ जी कि ना जी? उस महिला को इतने ताने दिए जाते, इतने ताने दिए जाते हैं कि वो बेचारी परेशान हो जाती है कि भगवान हम क्या करें। तो इसलिए माताओं एक बात कहूं, बुरा नहीं मानोगी? अब मानो तो मानो, कौन हमको यहाँ से नगर पंचायती लड़ना है?
हाँ? देखो एक बात आपसे कहना है, आजकल जब कभी कभी माताएं नाराज होती हैं तो कहती हैं हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। कहती है कि नहीं कहती है? तुम्हारा मुंह देखना पाप है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मुंह देखने लायक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो जो कहते तुम्हारा मुंह देखना पाप है, आप का पति आपके पास नहीं है तो महाराज दुनिया वाले कितनी लांछन आपके ऊपर लगाते हैं, वो तो नारी ही जानती है जिसका पति उसके पास नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाथ जोड़ता हूँ, कभी अपने पति को ये मत। अच्छा कभी कभी कुछ माताएं कहती हैं इनसे विवाह हुआ तो हमारा किस्मत फूट गया। इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आ रहा था, इतना बढ़िया बढ़िया हमारा नाता लग रहा था, लेकिन ये नहीं हमारे भाग में लिखा रहे पता नहीं कहां से। है ना, भगो भार की माताओं को हम नहीं कह रहे हैं, अन्य जगह में ऐसा हम सुने कहीं कहीं होता है कि नहीं होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, चाहे वह आपके योग्य है या नहीं है, सुंदर है नहीं है, लेकिन आप बताओ वो जब तक है तब तक आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है चूड़ी बिंदी कंगन टीका लगाने का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अगर वो नहीं है तो प्यारे चाहे आप करोड़पति की बिटिया हो, एक बार समाज को देखना पड़ेगा कि समाज वाले कहीं उंगली ना उठा दें। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए पतिव्रता नारी का कर्तव्य है कि कभी अपने पति को गलत न ठहरावे, और खासकर ससुराल से मायके में जब जावे तो वहां तो अपने पति की बिल्कुल निंदा न करे। कुछ कुछ जब बहनें माताएं सम्मान देने लगती हैं, जीजा, अरे जीजा तो कर्मों में लायक है। भाई अब वो है तभी तो आप बड़े श्रद्धा से कह सकते हो कि हमारा पति है। मेरे बंधु माताओं, कभी पति की उपेक्षा अपने मायके में नहीं करना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, आपका पति व्रत नष्ट हो गया तो आपका जीवन नष्ट हो गया। तीज रखो, करवा चौथ रखो, संसार का कोई व्रत रखो, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर कभी पति के ऊपर आपने उंगली उठा दी, पति की निंदा कर दी किसी समाज में, तो आपका पतिव्रत धर्म उसी समय नष्ट हो जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और केवल ये नारी के लिए नहीं है, पुरुष का भी ये कर्तव्य है कि अपनी नारी का कभी समाज में अपमान न करे। चाहे वो भोजन सही बना पाती हो ना बना पाती हो, कपड़े अच्छे ढंग से पहन पाती हो ना पहन पाती हो, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप समाज में अपने पत्नी का अपमान करें। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी दोनों पहियों पे चलती है। एक पहिया अगर खराब हो गया तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। इस नाते दोनों पहियों में जब समान हवा होगा तभी तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी। बंधुओं, तो ये जो वृंदा थी, इसका जो पति था जालंधर, ये किसके बल पर जीवित था? वृंदा के बल पर। परम पतिव्रता, एक माला पहनाया था गले में, वो माला जल्दी कुम्हलाता नहीं था, और जब भगवान ने छल किया, वृंदा के पति जालंधर का सर कट गया, तो वृंदा के सामने कटा हुआ सर आया। वृंदा वृंदा पुकारते हुए वृंदा ने पूछा, आप कौन? वृंदा ने कहा, आप कौन? कटे हुए सर ने कहा, मैं तेरा पति। तो अगर तुम मेरे पति तो ये कौन? भगवान नारायण कांपने लगे। वृंदा ने कहा, प्रभु आपको हम ही मिले थे छल करने के लिए। भगवान ने कहा कि वृंदा मैंने तुमसे छल किया, उसके पीछे कारण था। तुम परम पतिव्रता हो, तुम अपने पति के अलावा भगवान भी का दर्शन करना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा कि ये मेरी भक्त है, और ये अगर मेरा दर्शन नहीं करेगी तो इसके भक्ति का मतलब क्या रह जाएगा, भक्ति का तात्पर्य क्या रह जाएगा। इसलिए मैं जानता था कि तुम अपने पति के रूप में ही मेरा दर्शन करोगे, इसलिए तुम्हारा पति बन करके आ गया। मेरे अपराध को क्षमा करना। वृंदा ने कहा, प्रभु आपका अपराध क्षमा योग्य नहीं, मैं आपको श्राप देती हूँ, जाओ पाषाण बन जाओ। भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा कि वृंदा
तुम इतनी बड़ी भक्ता हो कि तुम्हारा श्राप भी मैं स्वीकार करता हूँ। अगर मैं पाषाण बनूंगा तो तुम तुलसी बनोगी। बिना तुलसी के मुझे न कोई वस्तु प्रिय होगा, न कोई भोजन प्रिय होगा, न कोई संसार का कीमती से कीमती वस्तु तुलसी को स्पर्श कराए बिना कोई धारण करेगा तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वृंदा ने श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, ऐसे आप भी मनुष्य बनोगे और ये जो मेरा पति है ये आपके साथ छल करेगा, आपकी पत्नी का हरण करेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तहां जलंधर रावण भयो। दूसरी बार जालंधर क्या बना? रावण बना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हमारे कई भैया लोग बैठे हैं, कई लोग कहते जी माला मंत्र लेते ही तुलसी पहने, लेकिन पद्म पुराण उठा करके पढ़िएगा। आप मंत्र लिए हो तो भी, ना मंत्र लिए हो तो भी। अच्छा बताओ, मंत्र ना लिए हो तो सोना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, तो तुलसी के लिए क्या जरूरी है कि मंत्र लो तभी तुलसी पहनो? नहीं, आप तुलसी बिना मंत्र के भी धारण कर सकते हैं। रसखान तो महाराज बोझा भर तुलसी पहनते थे। किसी ने पूछा रसखान इतनी तुलसी क्यों पहनते हो? रसखान ने हाथ जोड़ करके कहा हमारी जाति ऐसी है कि जहां मांस आदि का भक्षण होता है मैं अपवित्र हूं, इसीलिए तुलसी धारण करके रखता हूं कि जब भोजन में तुलसी हो भगवान स्वीकार करते हैं, और शरीर पर तुलसी रहेगी तो भगवान स्वीकार करेंगे, मेरा शरीर भगवान के योग्य हो जाए, इसलिए अपने शरीर पर मैं तुलसी धारण करता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हमारी माताएं मंगल सूत्र पहनती हैं, हमारे भैया लोग जब ये पहनते हैं हरवा माला होता है जो ससुराल वाला जीएसटी फ्री, तो अक्सर बटन ऐसे रहता है, दिखे हाँ या ना? अच्छा आप बताओ, सोने का माला 10 भर का हो, चांदी का माला 100 भर का हो, मोती का माला, हीरे का माला करोड़ों का हो, लेकिन स्वर्ग में पहुंचाने वाला अगर कोई माला है तो केवल तुलसी माला है। ये सोने चांदी हीरे मोती का माला आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए तुलसी हर व्यक्ति को पहनने का अधिकार है। अब एक बात और बताओ, गंगा स्नान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तुलसी पहन करके स्नान कर लो। जितना बूंद जल शरीर पर गिरेगा समझना कि हम गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी का स्नान घर बैठे ही कर रहे हैं। ये तुलसी माता की महिमा है। बोले श्री सीताराम भगवान की। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज के लोगों का, माला गले में मोटी होनी चाहिए लेकिन तुलसी नहीं पहनेंगे। और ध्यान देना, तुलसी का अगर अर्थ निकालें तो तू माने जिसमें भगवान, तू में श्लेष है राम जी जिसमें वास करते हैं, ला माने लक्ष्मण, और सी माने सीता जिसमें राम लक्ष्मण सीता तीनों का वास है, वही कौन है? तुलसी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए अपने गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। तो दूसरा कारण हमने बता दिया, जालंधर बना रावण। और तीसरा कारण, नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक तिहि लगी अवतारा, कल्प एक तिहि लगी अवतारा। तो ये सब कथा आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, नारद मोह का और प्रसंग। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ नूतनता रखी जाए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? प्रसंग अच्छा लग रहा है? अब वही विश्व मोहिनी आई, तब माला उसके गले में डाले, तब यही बार बार सुनाने। चलो सार समझिए, समुद्र का जल आपको पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य कौन सा है? घड़े का जल। तो हमको जरूरी नहीं कि हम आपको समुद्र में ले जाकर के घुसा दें। हमारा कर्तव्य है कि आपको हम घड़े का जल पिलावे, शरीर आपका कंठ शीतल हो जाए, इसी से आपका लाभ है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो कारण आपको बता दूं कि पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। पार्वती जी के गुरु
नारद जी, अब जैसे पार्वती जी ने सुना कि हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। हमारे गुरुदेव इतने अच्छे। अच्छा, आज भी तमाम लोग अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, हमारे गुरु बाबा, अरे हमारे गुरु बाबा को बड़ा आश्रम, अरे हमारे गुरु बाबा का आश्रम में तो महाराज 2000-5000 लोग भोजन करते हैं। हमारे गुरु बाबा के यहाँ महाराज रोटी में हमेशा घी लगा होता है। बोलो, हर व्यक्ति अपने गुरु की प्रशंसा करता है। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरु जी की बुराई भोले बाबा हम नहीं सुन पाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, उसके बाद भी ऐसा अपराध कर दिए कि भगवान को श्राप दे दिए। तो शंकर जी ने हंस करके कहा, बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न गोय, और जैसे चाहे रघुपति, और तेहि देते ही छन हो। इस संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, कभी कभी आप देखें जब कोई झगड़ा करता है तो जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान मानता हुआ है, चुप रहो, हल्ला नहीं करना चाहिए, समझाते हैं ना। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो तो सासू समझाएगी, लड़ना नहीं चाहिए, क्रोध सबसे बुरा है, क्रोध पाप का मूल है, क्रोध नहीं करना चाहिए। इतना व्याख्यान दे दिया जाएगा कि लगेगा कि सच में क्रोध सबसे बुरा है। लेकिन जब अपने क्रोध आता है तो खुद सब गाली देना शुरू हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी जिना जी। कोई गांव था तो उस गांव में बुंदेलखंड में जब कोई जाता, भैया ये कौन सा गांव है, तो बुंदेलखंड वाले कहते हाओ। तो अब गांव वाले समझ नहीं पाते कि हाओ है कि कोई गांव है। तो अब जिससे पूछे कौन सा गांव, हाओ। तो एक बढ़िया पैंट शर्ट वाला व्यक्ति मिला, पढ़ा लिखा लग रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया इस गांव का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा भाई इस गांव का नाम है रामपुरा। तो बोले तो लोग हाव हाव क्यों कर रहे हैं। कहा बात यह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हाव बोलते हैं, और जो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो रामपुरा बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। तो उसने कहा तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं। उस व्यक्ति ने कहा हाव। तो जब अपने पर बात आती है तो सारा विवेक शून्य हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ? करता विरोध क्रोध का निस्दिन, कहता बुरा परिणाम, और आता क्रोध स्वयं को होती, पानी बिना लगाम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 की माया तेरी बहुत कठिन है राम। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। बोले गणेश भगवान की। अब देखिए रक्त मांस हड्डी के ऊपर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ऊपर बड़ा हुआ है चाँद, लेकिन देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा आप देखें
हर व्यक्ति को पता है कि ऊपर की पैकिंग अच्छी है, भीतर का माल खोखला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, जितना पैकेट वाला आपको सामान दिखता है, ऊपर का पैकेट अगर आप देखो तो लगता है कि भीतर तो सब बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ऊपर की पैकिंग बड़ी अच्छी और भीतर का माल, बोलो। अच्छा, ऐसे आप देखें ये जो शरीर है, आप देखें कि इसका एक हड्डी का ढांचा है, उस पर मांस की पुताई की गई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और चमड़े से डेकोरेट किया गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसके भीतर भरा क्या हुआ है? आप अगर किसी को देखें तो लोग कहते हैं इनका जो मुख है, आहा, चंद्रमा के समान। और किसी को सुबह ऐसे जीभ छीलने वाला लेकर के ऐसे देख लीजिए तो तुरंत घृणा पैदा हो जाता है। बोलो हाँ जी ना जी। कान से खूंट निकलता है, नाक कैसी तोते की जैसे, और जुखाम हो जाए तो पूरा दिन भर ऊपर का माल ठीक है, भीतर का सब। अच्छा, आंख कैसा है? कमल के जैसा। अब आप बताइए कोई शरीर का ऐसा अंग बताइए जो पवित्र हो। लेकिन देखिए किसी की सुंदरता, देखिए किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, मकान बनाने वालों को देखिए, अगर मिस्त्री थोड़ा सा कमी कर ऐसे काम करते, इसको और फिनिशिंग करो, पुट्टी और लगाओ, टाइल बढ़िया लगाओ, थोड़ा सफैया करो, मजैया करो। लेकिन जब किसी के अंतिम संस्कार में जाता है तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम नाम सत्य है राम। यही तो बोलते हैं। मृत्यु देखता है औरों का रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों का रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे जीवन भर का मुकाम। भगवान ऐसा बनाते हैं कि जैसे जिंदगी भर यहीं रहना है। व्यवस्था रहने की हो रही और तैयारी जाने की हो रही। एक दिन, अच्छा बताओ, तीसरा दिन है कथा का आज। व्यवस्था रहने की और तैयारी जाने की। कि माया तेरी, इसी को क्या कहा गया है? माँ माने जो या माने नहीं, जो ना रहने के बाद भी भरपूर दिखाई पड़ रहा है, उसी का नाम कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी ने कहा पार्वती जी, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। नारद जी भी एक बार बेचारे ज्ञानी से अज्ञानी बन गए। कहा कब? कहा कामदेव पर विजय प्राप्त हो गया तो उनको लगा कि हमारे जैसा विजेता। अच्छा, इसके बाद ये चले गए शंकर जी के पास। शंकर जी को लगा कोई महात्मा आए हैं, धन्य है धन्य, अब तो राम कथा सुनने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बेचारे पहुंचे तो बाबा जी कहते हैं कि मार चरित
शंकर जी कह रहे थे रामचरित सुनाओ, तो ये रामचरित छोड़ करके क्या सुनाने लगे, मार चरित शंकर ही सुनाए और अति प्रिय जाने महेश सिखाए। शंकर जी ने कहा कथा आपकी बड़ी अच्छी लगी। नारद जी ने कहा आपका आशीर्वाद। कल लेकिन एक बात कहूं, कहा हाँ, कहा बुरा मत मानना, बिल्कुल नहीं, कहा ये कथा कहीं और मत सुनाना। अच्छा बताओ, हमसे कोई कहे कथा बहुत बढ़िया कह रहे हो, लेकिन आलोकानंद आज के बाद इस कथा को किसी और को मत सुनाना, तो हम अपनी प्रशंसा समझे कि निंदा। कथा बड़ी अच्छी है, लेकिन आज के बाद ये कथा कहीं और मत सुनाना। तो बताओ हम अपने आप को क्या समझें। नारद जी को लगा कि जल रहे हैं, ये भी कामारी और हम काम को क्षमा करने वाले, ये तो तुरंत क्रोध करके जला दिए, लेकिन हम क्षमा कर दी तो इनको ईर्ष्या हो रही है। शंकर जी बोले ओहो, आते हैं जब अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती है, वरना चाहे जितना यत्न करो पर नहीं समझ में आती है। अब इसका मतलब इनके भी पतन का दिन आ रहा है, इस नाते हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। शंकर जी ने समझाया अति प्रिय जाने। अच्छा एक बात तो अपना जब कोई प्रिय मानता तभी तो सिखाता है। अच्छा आप इतने लोग बैठे हैं तभी तो हम हंस हंस करके कथा कह रहे हैं। अब कहीं पहली बार जब हम लोग जाते हैं तो चेहरे का भाव कुछ अलग होता, पता नहीं हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम कह दें कुछ और अर्थ निकालने कुछ, और सवेरे पर्ची आ जाए हमारी, महाराज ये क्या आपने कहा था। तो अन्य जगह तो हमको डरना पड़ता, लेकिन यहाँ कौन डर, यहाँ हमारा घर है। अगर थोड़ा बहुत कमियाँ निकल जाएगा, वैसे हम कौन बहुत बड़े कथावाचक हैं। कैसे रूप बनाए जी खा ले इस महंगाई के युग में, नहीं तो और क्या है हमारे पास, बोली सच्चिदानंद भगवान की है? कौन हम बहुत बड़े महात्मा हैं महाराज, जगत गुरु की उपाधि हमको मिली है। अरे जैसे आप वैसे हम, बस इतने हैं। आप नीचे बैठे हैं तो आप श्रोता और हम ऊपर बैठे हैं वक्ता। और जब आप वहां आ जाइए तो हम हूँ, देखिए जैसे आप वैसे हम हूँ, बोली सच्चिदानंद भगवान की। हमारे आप में कोई अंतर है? कुछ नहीं है। तो बिहारी जी की कृपा से जैसे आप हैं वैसे हमें, बिहारी जी की कृपा से बोलो हाँ जी कि ना जी, कोई परिवर्तन, कोई भेदभाव नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तत्व की दृष्टि से तो हम आपसे छोटे हैं, क्योंकि आप जमींदार, हम चौकीदार। हम तो वैसे छोटे हैं, वो बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भैया कोई हम